की बातें सुनता हूँ तो छलनी हो जाता है मेरा वजूद। तो मेरी खातिर क्यों सुनता है दुनिया की बातें? समझा ले अपने दिल को जैसे मैंने समझा लिया। कौन सी जुबान से समझाया तूने उसको? मुझे भी सिखा दे वो जुबान। सारा कसूर तेरा है। जवान धी पे नजर रखती ना तो आज ये अजाब ना भुगत रही होती। लगा ले, तू भी मुझ पे इल्जाम लगा ले। और पुत्र, कल को हमें इल्जाम ना दी कि ये किस झंझट में डाल दिया है। बेवफाई करने वाली की वजह से अपनी जिंदगी को इल्जाम देना कहाँ का इंसाफ है शागुल? वो तो सुख आराम से इस हवेली में बैठी और तू उसकी खातिर अपने आप से नफरत कर रहा है। अगर मुझे हवेली और जागीर चाहिए होती तो मैं कैदियों की तरह एक ही कमरे में कैद होकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार रही होती। तो फिर क्या मलक शाह मुराद से कि वो तुझे बकरी हवेली बनवा दे? औलाद तो अल्लाह का माल होती है, जो चाहे सो करे। पर धी जवान हो जाए तो माँ प्यो को नींदर नहीं आती। और जब लोगों की जुबान पे जवान धी का नाम आ जाए ना तो माँ प्यो जिंदे जी कब्रे जा पड़ते हैं। इतना ऊंचा मत उड़ो मेरू कि हवा का जोर तुम्हें अंधा कर दे। जल्दी कर लो, थोड़ा तेज हाथ चला लो। हडरामी ही नहीं खत्म होती तुम लोगों की सारा दिन। जाके मेरे कमरे की सफाई भी करो। निकी मलकानी जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उधर है मेरू का कमरा। नहीं जी, मुझे बड़ी मलकानी से गल करनी है जी। पर वो तो इस वक्त आराम कर रही हैं, वो नहीं मिल सकते। वो मुझे तो जी बड़ी जरूरी गल करनी थी। तो ठीक है, फिर किसी वक्त आ जाना। मैं उससे गल करती हूँ। ठीक है। माँ के जाऊं? माशाल्लाह, सन का टोटा लग रही मेरी थी। तुझे खुश देख के ना मुझे बड़ी खुशी हुई है। जो सजा मिली है वो काटनी तो है ना। फजूल बातें छोड़, मैं तेरे लिए ना खुशखबरी लाई हूँ। क्या? तेरे भरा की कल शादी है। अच्छा? हाँ, आज उसकी मेहंदी है। मैं ना तुझे लेने आई हूँ। नूरी इतनी जल्दी मान गई? साहब साहब पुत्र, मैं तो बड़ी मलकानी जी से इजाजत लेने आई थी। तो ऐसे कर, तू जाके खुद इजाजत ले ले। अच्छा माँ, मैं अभी बात करके आती हूँ। हाँ मेरू, मैं तेरी तरफ ही आ रही थी।
शाह मुराद का फोन आया है कि वो आज देर से आएंगे और कह रहे थे कि तुझे बता दूं। वैसे तो मैंने उन्हें कह ही दी है कि तुझे एक मोबाइल ले दे, क्योंकि ये पैगाम रसानी मैं नहीं कर सकती। निकी मलकानी जी, वो मैं रुक लेने आई हूँ। हमेशा के लिए? नहीं जी नहीं, वो इसके भरा का ब्याह है ना। ओह, तो वापस कब आएगी ये? माँ, मैं मलकानी जी से इजाजत लेके आती हूँ। इस वक्त तो उनका कमरा बंद है, क्योंकि ये वक्त उनके आराम करने का होता है। तू जाना चाहती है तो चली जा, कल वापस आ जाए। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, कल वोटी के आते मैं इसे भेज दूंगी जी। चल मेरू, आप उधर चलिए। नहीं माँ, मलिक शाह मुराद की इजाजत के बगैर मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुझे अभी पूछ लेती हूँ। हेलो, हाँ शाह मुराद, तेरा पैगाम तो मैंने दे दिया मेरू को, पर उसकी अम्मा आई है उसे लेने के लिए। कह रही हैं कि उसके भाई की कल शादी है। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, ये खुद कर ले उससे बात। हेलो हेलो, हाय हाय, एक तो ना बहुत ही जल्दी होती है इनको। हाँ मेरू, वो कह रहे हैं कि चली जा, कल तुझे ले लेंगे वहां से। मेरू अब चल, और बड़े काम करने हैं। चल हाँ ना जीती कर। पता है मैं, तेरे हाथ में ये चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं। इसीलिए तो पहनती हूँ। पता है, जब ये खनकती है ना तो तेरा ना लेती है। सुन, इन खेतों में किसको ढूंढ रहे हो शागु? तुमने कभी कांच की चूड़ियां पहनी हैं? हाँ, अक्सर पार्टीज पर। क्या कभी तुम्हारी चूड़ियों ने मेरा नाम पुकारा है? ये क्या बात हुई शागु? बहरू कहती थी कि जब भी उसकी चूड़ियां खनकती हैं मेरा नाम पुकारती है। मेरू से बहुत मोहब्बत थी ना तुझे? थी। मोहब्बत कभी भी माजी का हिस्सा नहीं बनती, वो तो आखिरी सांस तक इंसान के साथ साथ रहती है। उसकी बेवफाई का यकीन आने के बावजूद भी तुम उससे मोहब्बत करते हो। वेरी स्ट्रेंज शागु।
जिस मेहरू को मैं जानता हूं उससे तो आज भी मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। ये तो खुद फरेबी है शाकुर। मोहब्बत इंसान को खुद फरेबियों में उलझा देती है अमीबा। इंसान निकलना भी चाहे ना तो निकल नहीं पाता। एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम कभी मुझे मेहरू की जगह दे पाओगे? तुम्हें क्या लगता है? अगर मुझे पता होता तो तुमसे कभी ना पूछती। तुम मेरी जगह किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दो। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती तो मुझसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं मेहरू की जगह किसी और को दे दूंगा? अगर मोहब्बत करती हो तो ये बात जान लो, बेवफाई का जहर मोहब्बत को मौत नहीं दे सकता। मेहरू किधर? वो उसकी माँ ले गई है उसे। माँ ले गई? वजह? तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे भाग गई है वो। और फजूल बातें मत किया कर रईसा, तुझ पे ये बातें नहीं जचती। फजूल बातें नहीं है शामुराद। इतने सालों में मेरी जरूरत तो हुई नहीं कि मैं तुमसे या फुफो से पूछे बगैर इस हवेली से बाहर कदम निकालूं। उसको इतने इख्तियार दे दिए तुमने। उसने माजी से भी नहीं पूछा? वो तो पहले भी पूछे बगैर बहुत कुछ कर चुकी है जिसकी तुम्हें खबर तक नहीं शामुराद। क्या मतलब? मतलब ये कि जिसे आप बहुत लाचार, मजबूर, हालात की मारी समझते हैं, उसने बड़ी चालाकी से तुम सबको काबू में कर लिया। वो मैंने तुझे कितनी दफा कहा है रईसा, उसका कसूर नहीं था। मैं तुम्हारे बेकसूर होने की गवाही तो दे सकती हूँ, लेकिन मेहरू की मकारी पर कोई शुबा नहीं। मैं नहीं मानता। लेकिन मैं मानती। मेहरू का इस हवेली में पांव जमाने का ख्वाब पूरा हुआ। वो ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए उसने बड़े जतन किए। वैसे शामुराद, दरवाजा चाहे किसी ने भी बंद किया, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद होने का फायदा सिर्फ और सिर्फ मेहरू को।
दस भला है पागल, ये भी नाराज हो रही है। मैं तो से कह दिया था कि जब तक मेहरू नहीं आएगी नूरी की डोली इस घर में नहीं आएगी। बस रहन दे पा, मंगनी का छल्ला डालने तो अम्मा अब्बा को साथ ले गया, उस वक्त तो बहन का ख्याल नहीं आया। मेहरू अब तू बड़े घर की नूह बन गई है, पता नहीं तुझे आने दे ना आने दे। मैंने सोचा इक्को बारी बुला लूं। ओए दिलावरा, तेरा अब्बा कहाँ है? वो माँ नाई के पास गया हुआ, कल की देखूंगा कहने। और मेरू जल्दी कर, तैयारी पकड़, और शाम को मेहंदी भी लेके जानी है। मैंने नहीं जाना माँ। ओए होए, क्या हो गया इसे? सारे कम तो पा आप ही कर रहा है, अब मेहंदी भी खुद ही लाएगा। मेहरू, मेरा बस चले ना तो मैं खुद उसको मेहंदी लगाऊं, अपने हाथों से उसको दुल्हन बनाऊं। मेरा पा इतना बेवस कब से हो गया है कि बस ना चले। अम्मा अब्बा को बड़ी मुश्किल से मनाया है, डरता हूं कोई गाली ही ना हो जाए। मोहब्बत में ना बहुत सारी बातों पे वस नहीं चलता। एक गल पूछूं? हाँ पूछ। नूरी खुश तो है ना? नहीं, पता नहीं उसे क्या हो गया। उसकी खुशियां लाने के लिए तो जल्दी कर रहा हूं। एक वादा करेगा पा मुझसे? नूरी बड़ी चंगी कुड़ी है, कभी उससे कोई भूल चुक हो जाए ना तो गुस्सा ना करें। मेरू पुत्र, और जल्दी से आ जा। आई माँ। गल सुन, वो तूने मलिक शाह मुराद से कहा है बारात पे आने के लिए? वो हाँ, मुझे इतनी जल्दी ले आई, मुलाकात ही नहीं हुई। तू कहेगा ना तो उसे चंगा लगेगा। जा मेरी बहन, माँ की बात सुन, मैं खुद जाऊंगा उसको बुलाने। जा जा। लाला, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। लाला, ये क्या किया आपने? रईसा भाभी से बढ़कर किसी और को इतनी इज्जत दे दी कि रईसा भाभी को अपना आप छोटा लगने लगा है। अपनी परजाई का माइती बन के आया तुम। क्या कह रही है तू? शागुल मेरी हमायत करने गया? ठीक कहता है वो मेहरू की सारी हकीकत भाई शाह मुराद को बता देना चाहता है। मेहरू की हकीकत? मैं कुछ समझा नहीं। लाला, जब कोई औरत किसी मर्द को अपनी मोहब्बत के जाल में फांसती है ना, तो मर्द की नजर से बहुत सी हकीकतें छुप जाती हैं। आपको अंदाजा ही नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। गलती तो शागुल कर रहा है। शाह मुराद कभी भी उसकी बातों पर एतबार नहीं करेगा। मेहरू के साथ भाई शाह मुराद का रिश्ता इतना पुराना नहीं है कि वो अपने भाई की बात पर एतबार ना करे। एतबार कर सकेंगे मेरी बात पर, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता हूँ शायद आपको अच्छी ना लगे। मेहरू के साथ शादी के फैसले पर रईसा भी नाराज है मुझसे। तू भी होले। लाला, जैसे रईसा खुद ही नाखुश है ना इस फैसले पर,
वैसे ही एक वजह मेरे पास भी है नाखुश होने की। उसे रोको अरीबा, मैं नहीं चाहती कि शाहगुल और मेहरू वाला किस्सा शाह मुराद के सामने खुले। आखिर क्यों आपा? इतनी बड़ी बात आप अब तक भाई शाह मुराद से क्यों छुपा रही हैं? तू नहीं समझेगी। मैं कुछ नहीं समझना चाहता, तो सिर्फ अपनी वर्दी पर जाएगा, माइती बढ़कर आया है। अमायत तुम्हें अपनी करना चाहता था लाला, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। तो अब मैं इस कार में नहीं हूं तो किसी को सफाई का भी ख्याल नहीं है। मेरू, हाँ पा। ओ, एक बात तो बता। हाँ पूछ। तू हवेली में खुश तो है ना? इस गल को छड़ दे पा, मैं खुश हूं या नहीं, रहना तो मुझे वही है ना। मैं मलक को सजा देने गया था, पास से गड्डी गुजर रही थी, मैंने उसको रोका भी, पर वो नहीं रुका। देखा नहीं होगा ना उन्होंने? शायद। नूरी, तेरे क्या हुआ है? माँ, ये बाहर सब रो क्यों रहे हैं? पुत्र, वो रो नहीं रही, तेरी शादी के गीत गा रही हैं। तेरी शादी है ना, मेहरू तेरी मेहंदी लेके आएगी, मेरी धी मेहंदी लगाएगी ना, है ना? लगाएगी ना मेहंदी? मेहरू, मेहरू तो हवेली चली गई है, वो कहाँ से आएगी? हवेली, हवेली से आएगी मेरी मेहंदी?
हवेली का ख्याल दिल से निकाल दे पुत्र। तेरे ख्वाबों में रहने वाला अगर जिंदा भी होता ना, तेरी हवेली में जगह ना बनती। ना माँ ना, जिसने जिसने मेरे दिल में जगह बना ली थी वो हवेली में भी मेरे लिए जगह बना ही लेता। नूरी छोड़ दे उसकी बातें करना, जा जाके तैयार हो जा। अभी तूने मेहंदी का जोड़ा भी पहनना है। मेहरू आती ही होगी, आके तुझे मेहंदी लगाएगी। जा मेरी धी, तैयार हो जा। हाँ, मैं दुल्हन बन के कैसी लगूंगी? मेरी धी बहुत सोहनी लगेगी। जब लाल जोड़ा पहनेगी ना, दिलावर के तो होश ही उड़ जाएंगे। दुल्हन को लाल जोड़ा क्यों बनाते हैं? मेरी धी, वो इसलिए लाल होता है कि वोटी को उसमें बड़ा रूप चढ़ता है। बेचारी दुल्हन के अरमानों का खून नहीं नजर आता किसी को लाल जोड़े में। रूह की जख्मों से निकलता हुआ खून लाल जोड़े में कहीं गवाच जाता होगा, है ना माँ? तेरे इतने औखे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। जा जाके तू तैयार हो जा। आजे जल्दी से आए। आए बैठ जाए, यहाँ रख दो। मेरू यहाँ रखो, यहाँ रख दो। चाची, नूरी कहाँ है? वो अंदर है। इधर आ जाना, उठ के इधर आ जा। इधर बैठ जाओ, खुले खुले होकर बैठ जाओ। नूरी, तेरे हाथों में कितना सोना रंग चढ़ा है। हाँ, ये मेहंदी भी बिल्कुल मलिक शावेज की तरह है, मरकर अपना रंग छोड़ के गई है। नूरी, बात उससे बहुत मोहब्बत करता है। देख, डोली में बैठने से पहले ना शवेज की सारी यादों को यहीं छट के जाना है तूने। बंदा बंदे से वक़ हो सकता है मेरू, यादों को मैं खुद से कैसे वक़ करूं? मर्द की मोहब्बत बड़ी बेएतबारी होती है। पा को तुझ पे एतबार है ना, तो वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है तेरे लिए। लेकिन अगर उसे तेरी वफा पे शक हुआ तो नूरी, या तो वो तुझे मार देगा या खुद मर जाएगा। जान तो मेरी पहले ही कोई ले गया है मेरू। दिलावर तो एक लाश को भी आके लेके जाएगा। ऐसा ना बोल नूरी, मेरी तरफ देख, मैं भी तो हूं। शागुल के होते हुए भी उसके भाई की बीवी बनकर हवेली में रह रही। जिंदगी के भी अजीब अजीब तमाशे हैं। इंसान के पास वक्त की टुकटुकी पर नाचने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। तू क्या चाहती है? मैं मलिक शावेज को भूल जाऊं? और कोई रास्ता भी नहीं है।
तू भूल सकती है शागुल को? शाह मुराद ने मुझे इज्जत दी है, बदनामी से बचाकर उसने शादी की है मुझसे। औरत के लिए मोहब्बत इज्जत से बढ़कर नहीं होती। शाह मुराद का इतना तो हक बनता ही है। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ नूरी, पूरे पिंड की बातें सुनने के बावजूद तुझसे ब्याह करके तुझे ले जा रहा है। तुझसे मोहब्बत नहीं करती ना, ना कर। उसकी झोली में एक मान तो डाल सकती है ना। वो मान ये कि अब तो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। मेरू पुत्र, और जल्दी से आ जा, और सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं ढोलकी बजाने के लिए, और जल्दी से आ जा। वाह, क्या हुआ नूरी? माँ, उसे मना कर दे, उसे क्या मेरी जान छोड़ दे, मत बजाया करे ये बांसुरी। किसको कहूँ मेरी बच्ची, कोई नहीं बजा रहा बांसुरी। तो फिर मुझे क्यों आ रही है आवाज? वहम है तेरा। अब तो शहनाई की आवाज आएगी। कल मेरी धी की जान जाएगी ना, तो दिलावर के साथ ढोल और शहनाई वाले भी आएंगे। तो ढोल और शहनाई की आवाज में बांसुरी की आवाज तो कहीं गवाच जाएगी माँ। तो अच्छा है ना मेरी धी, हमने क्या लेना बांसुरी की आवाज से। चल मेरी धी, शाबाश, सो जा। अच्छा मेरी धी। तो फिर मुझे क्यों आ रही है आवाज? नहीं आ रही पुत्र, सो जा। आ जा मेरी सोनी धी, माँ की बात मानती है ना, सो जा।
मुझे क्यों आ रही है ये आवाज? मुझे क्यों आ रही है ये आवाज माँ? मैं तो समझता था रईसा बेगम के सिर्फ मर्द ही ताकतवर होता है, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था मुझे कि औरत तो सिर्फ दिमाग से ही सारी लड़ाइयां जीत जाती हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? मेरे प्यार में तूने कौन सी ऐसी कमी देखी थी जो शागुल को अपनी हिमायत के लिए भेज दिया मेरे पास? कहना तो पता नहीं क्या चाह रहा था वो, पर इतनी समझ में आई है मुझे कि मेरू पर तुम्हें तरजीह दे रहा था वो। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता कि अब भी मेहरू की मासूमियत और बेचारगी का एहसास है आपको। शाह मुराद एक बार फिर दिल हार गया। मलिक शाह मुराद इतना कच्चा नहीं है रईसा। ऐसा है तो फिर साबित कर। जो तू चाहती है रईसा वो नहीं हो सकता। जो मैंने चाहा था तो पहले भी नहीं हुआ शाह मुराद। हमारे खानदान में तलाक का रवाज नहीं है रईसा। तो फिर ठीक है, खाए मेरी कसम, मेहरू इस हवेली में रहे या ना रहे, लेकिन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। और रईसा तुम भी कसम नहीं खा सकते तो ये मान ले शाह मुराद कि आप भी एक आम मर्द हो, कच्चे मर्द। अल्लाह तेनू